इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी हुआ है जिससे युद्ध करने का साहस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं किया, जिसके सामने रणभूमि में खड़े होने के बजाय योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं युद्ध भूमि छोड़ना ही धर्म समझा। क्या भगवान डर गए थे? नहीं, यह था लीला और बुद्धि का ऐसा अद्भुत संगम जिसे आज भी संसार समझ नहीं पाया है। जब मगधराज जरासंध बार बार युद्ध में पराजित होकर भी भगवान श्री कृष्ण का वध नहीं कर पाया, तो उसने एक भयानक योजना बनाई। वह यवन देश के राजा काल यवन को लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान शिव से अमर सा वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना कोई भी उसे अपने बल से पराजित कर सकता। अपने इसी अहंकार के बल पर काल यवन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय युद्ध नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि यह युद्ध बल का नहीं, बुद्धि का है। इसलिए रणभूमि छोड़कर वे एक गहन गुफा की ओर बढ़ गए। काल यवन यह समझ बैठा कि श्री कृष्ण डर कर भाग रहे हैं और वह उनका पीछा करने लगा। उस गुफा में वर्षों से एक महान साधु गहरी तपस्या में सो रहे थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनकी नींद भंग करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर वस्त्र उस साधु के ऊपर रख दिया और स्वयं गुफा में छिप गए। जब काल यवन गुफा में पहुंचा तो उसने साधु को देखा। अहंकार में अंधा होकर उसने समझ लिया कि वही श्री कृष्ण हैं। क्रोध में आकर उसने साधु की नींद भंग कर दी। जैसे ही साधु जागे, उनके तपोबल और तेज से काल यवन उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यही हुआ अहंकार का अंत और धर्म की विजय। यह है भगवान श्री कृष्ण की लीला, जहां युद्ध से भी बड़ा हथियार बुद्धि और धर्म होता है। अगर आपको भी श्री कृष्ण की यह लीला अद्भुत लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।